हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन द बुक ऑफ ड्रीम्स का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट को हमने वहाँ पे छोड़ा था जब हमने देखा था कि विंग के रूम में एक पर्सन आया था जो विंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था। अब आगे गोसू म्यूजिक स्कूल के पार्किंग लॉट में विंग अपनी कार को पार्क करता है एंड कार में से अपने बैग को लेते हुए कार को लॉक करके वहाँ से जाने लगता है। विंग वहाँ से जा ही रहा था तभी वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है, जिसे देखते ही विंग का फेस गुस्से में रेड हो चुका था। ये वही पर्सन था जो विंग को उस दिन रोड पे लेक्चर दे रहा था। विंग को उस पर्सन को देखते ही उस दिन की बातें याद आता है एंड उसका फेस गुस्से में रेड हो जाता है। वो तुरंत ही उस पर्सन के पास जाता है एंड उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। उस पर्सन को देख के ऐसे लग रहा था कि वो किसी का इंतजार कर रहा था। विंग को अचानक से अपने सामने देखते ही उस पर्सन को पहले तो विंग याद नहीं आता, लेकिन विंग को थोड़ी देर तक घूमने के बाद उस पर्सन को याद आ जाता है यही वही बंदा है जो उस दिन उसके कार को ठोकने वाला था। वो पर्सन भी अपने आईब्रो को कुचकाते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस पर्सन की बात सुनते ही विंग अपने एक आईब्रो को रेस करते हुए कहता है, अच्छा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक म्यूजिक स्कूल है एंड तुम्हारे जैसे लोगों के इस स्कूल में आने का रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो पर्सन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा मेरे जैसे इंसान की इस स्कूल के सामने आने का रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा एंड मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है, मैं इस स्कूल का टीचर हूँ, मैं बच्चों को फ्लूट बजाना सिखाता हूँ, तो मेरे यहाँ आना तो जायज़ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन रोड पर मेरे साथ झगड़ा करके शौक नहीं मिटा क्या जो यहाँ आ गए मेरे साथ झगड़ा करने? तो वो पर्सन अपने हाथ को खड़ा करते हुए कहता है, हे तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए कौन आया है? मैं यहाँ अपने किसी करीबी इंसान के साथ मिलने आया हूँ। तो विंग स्मिक करते हुए कहता है, ओह अच्छा, और वो कौन है? मैं बहुत टाइम से इस स्कूल में टीचर हूँ एंड इस स्कूल के सारे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ एंड उनके करीबी लोगों के बारे में मुझे पता नहीं होगा कि हो नहीं सकता, इसलिए झूठ बोलना बंद करो एंड सच सच बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो पर्सन विंग की बातें सुनकर अब विंग की तरफ अनोइंगली देखने लगा था। तब वे पीछे से यानली विंग का नाम लेते हुए कहते हैं, विंग क्या हुआ? यानली उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। तभी विंग यानली की तरफ देखते हुए कहता है, देखिए ना शीजे, मैंने आपको बताया था ना कल रोड में मेरे किसी के साथ पंगा हो गया था जिस वजह से मैं स्कूल आने में लेट हो गया। ये वही पर्सन है जिसने जानबूझ के मेरे साथ पंगा किया था। ये सुनते ही यानली उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहती है, जिनजिशन क्या सच में तुमने ही जानबूझ के विंग के साथ पंगे किए थे? ये सुनते ही जिनजिशन यानली की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं यानली तुम इसकी बात पे बिलीव मत करो, यही वो पर्सन था जो मेरी गाड़ी को ठोकने वाला था। देखो जेशन, विंग कल बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था, इसलिए अगर उससे कोई भी गलती हो चुका हो तो प्लीज उसे माफ कर देना। शायद कल वो लेट होने वाला था इसलिए उसका दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन विंग बहुत ही अच्छा पर्सन है। अगर तुम विंग के साथ 2-3 बार मिलोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि विंग के जैसा पर्सन तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला। यार्ली विंग का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था एंड जिशन को समझा रहा था कि विंग बहुत ही अच्छा पर्सन है। जिशन यार्ली की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। विंग यार्ली और जिशन को ही घूर रहा था। वो अपने दिमाग में ही सोचता है, क्या यार्ली शिजे इस बंदे को पहले से ही जानता है? ये तो उस बंदे को जिशुआन जिन जिशन फॉरएवर नाम से भी बुला रहा है। क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं? किसी को खुद की तरफ ऐसे घूरता हुआ देखकर जिशुआन विंग की तरफ देखता है तो यार्ली विंग की तरफ देखते हुए स्माइल करती है एंड जिशुआन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, विंग ये मेरा बॉयफ्रेंड जिन जिशुआन है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो आउट ऑफ कंट्री रहता है। ये सुनते ही विंग पाउट करता है एंड धीरे से अपने सिर को नोट कर देता है। हाँ, यानी शिजे ने उसे बताया था कि उनके एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन विंग को लगा नहीं था कि उसके शिजे के बॉयफ्रेंड के साथ वो ऐसे मिलेगा। ये सिचुएशन काफी अजीब है विंग के लिए, इसलिए वो एक अजीब से स्माइल करता है जिनजिशन की तरफ देखते हैं। जिनजिशन को भी समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसलिए वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मैं जिनजिशन हूँ, यानी का बॉयफ्रेंड। तो विंग भी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं बी वुशियन हूँ, यानी शिजे का कलीग। तो जिनजिशन अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है। तो विंग भी नोट करते हुए कहता है, हाँ मैंने भी यानी शिजे के बॉयफ्रेंड के बारे में सुना है। वो मोमेंट उन दोनों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि वो दोनों ही थोड़ी देर पहले लड़ झगड़ रहे थे। तो विंग यानली को एंड जिनजिशन को एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि उसका क्लास है तो उसे जल्दी जाना होगा। यानली अपने सिर को नोट करता है एंड उससे कहता है कि उसका क्लास खत्म करने के बाद वो यानली के साथ लंच करे। तो विंग नोट करते हुए वहाँ से बाय बोलते हुए चला जाता है। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। विंग अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, क्लास शुरू होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है।
क्या वो स्टाफ रूम में जाए या फिर लाइब्रेरी में जाए? अरे 10 मिनट के लिए लाइब्रेरी में जाके क्या फायदा? चलो आज क्लास में जल्दी पहुंचते हैं, वैसे भी आज स्टूडेंट जल्दी आने वाले हैं ना, वो बोर ही हो रहे होंगे। ऐसा सोचते हुए वो जा रहा था। विंग अपनी क्लास से थोड़ी ही दूर था कि उसे एक ब्यूटीफुल सा धुन सुनाई देता है। वो धुन काफी कामिंग था, जो किसी को भी शांत करवा सकता था। विंग तुरंत अपने आंखों को बंद कर लेता है एंड उस धुन को सुनने लगता है। वो अपने मन में कहता है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का धुन है, कितना स्मूथिंग है। विंग के पैर धीरे धीरे चलने लगे थे एंड विंग उस धुन को फॉलो करने लगा था। देखते ही देखते वो अपने क्लास के सामने पहुंच जाता है। विंग अपने क्लासरूम के गेट के बाहर खड़ा हुआ था एंड अंदर एक पर्सन को देख रहा था जो वहाँ पे बैठ के गुलशन प्ले कर रहा था। वो लान वांगजी था, जिससे विंग अगले दिन मिला था। ये शिचन का भाई लान वांगजी है। विंग अपने मन में सोचता है, हाँ कल सर ने कहा था कि ये इंसान आज से हमारे स्कूल में बच्चों को गुलशन प्ले करना सिखाएगा। इसका धुन कितना ज्यादा प्यारा है। विंग वहीं पे खड़ा हुआ था एंड वहाँ पे खड़ा होके वांगजी के गुलशन प्ले करना देख रहा था एंड उसको एंजॉय कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वांगजी अपने हाथ को स्टॉप कर देता है एंड उस गुलशन के तार के ऊपर रख देता है। वांगजी अभी अपने फेस को गेट की तरफ करता है एंड विंग की तरफ देखने लगता है। उसकी गोल्डन आंखें बस अभी शांति से विंग की तरफ ही देख रहा था। वो विंग को हेड टू टो देखता है। उसके बाद वो विंग के उस सिल्वर आंखों में देखने लगता है। इस बार विंग भी डायरेक्टली वांगजी का आंखों में देख रहा था। विंग जैसे खो गया था। वो वहाँ पे स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था और बस वांगजी को ही घूरे जा रहा था। एंड सेम एज वांगजी भी वहाँ पे बैठ के बस विंग को ही देख रहा था। तभी पूरा क्लास क्लैपिंग करने लगता है, जिस साउंड से वांगजी और विंग दोनों ही अपने होश में वापस आता है एंड स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगता है। सारे स्टूडेंट्स क्लैपिंग करते हुए वांगजी को प्रेज कर रहे थे कि वांगजी कितना ज्यादा अच्छा गुलशन प्ले करता है। इस स्कूल में सबसे बेस्ट गुलशन प्ले वांगजी ही करता है। वांगजी अपनी सीट से खड़ा होता है एंड सबकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं नेक्स्ट डे आऊंगा। अगर तुम में से कोई भी गुलशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो फिर स्टाफ रूम में जाके अपना नाम रजिस्टर करवा देना। ऐसा कहते हुए वो अपने गुलशन को वहां से उठाता है एंड उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। विंग अब भी वांगजी की तरफ देख रहा था। जब वांगजी विंग के सामने आके खड़ा होता है तो विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। विंग अपने मन में सोचता है, ये लान वांगजी का बच्चों को गुलशन सुनाने आया था या फिर बच्चों को गुलशन क्लास ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करने आया था। विंग वांगजी की तरफ ही देख रहा था और अपने दिमाग में ये सब सोच रहा था। विंग को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर वांगजी अपने गले को साफ करता है, जिससे विंग अपने आइज को ब्लिंक करते हुए वांगजी की तरफ देखने लगता है। तो वांगजी विंग को इशारा करके दिखाता है कि वो डोर के बीचों बीच खड़ा हुआ है। जो देखते विंग एक ऑकवर्डली स्माइल करता है और अपने नेक को क्रैच करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। वांगजी वहां से जाने ही वाला था तभी विंग बोलना स्टार्ट करता है, आप बहुत ही अच्छे गुलशन प्ले करते हो। हमारे स्कूल में आपसे ज्यादा बेटर गुलशन मुझे नहीं लगता और कोई प्ले कर पाता भी होगा। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, शायद आप मुझे भूले नहीं होंगे, हम कल मिले थे। तो वांगजी अपने सिर को सीरियसली नोट कर देता है। वांगजी के फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो रहा था, जिससे विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है, अगर आप चाहे तो मेरे फ्लूट की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा। ये सुनते ही वांगजी थोड़ी देर तक विंग की तरफ देखता है। उसके बाद कहता है, श्योर, लेकिन आज मुझे और भी क्लासेस में जाना है, तो मैं कोई और दिन आप क्लास को ज्वाइन करना पसंद करूंगा। ये सुनते ही विंग स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, आपकी जब भी मर्जी हो आप मेरे क्लास में आ सकते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँगा आपको मेरी क्लास में पाकर। जब सुनने के बाद वांगजी अपने सिर को नोट कर देता है एंड विंग को वहाँ पे बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। विंग अब भी वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी अंदर से श्वेक चिल्लाते हुए कहता है, अरे टीचर लाइन जा चुके हैं, अब कब तक अब बाहर खड़े रहकर उन्हें घूरते रहोगे। ये सुनते ही विंग के कान टमाटर की जैसे रेड हो गया था। वो तुरंत ही अंदर जाता है एंड श्वेक के सिर पर अपने फ्लूट से मारते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। तो शुयांग अपने सिर को सहलाते हुए कहता है, मैंने गलत क्या बोला, मैंने सही बोला है। क्या जिंदगी है, सही बोलने पर भी मार पड़ती है। तो विंग अपने आंखों को रोल करते हुए कहता है, तुम सही बोलते हो लेकिन गलत टाइमिंग में, इसलिए तुम्हें मार पड़ता है। जो सुनते ही पूरे क्लास हंसने लगा था। विंग तुरंत ही सबको साइलेंट करते हुए सबको अपने अपने नोटबुक एंड अपने अपने फ्लूट को निकालने के लिए बोल देता है। सारे लोग अपने नोटबुक एंड फ्लूट को निकाल लेता है एंड फिर विंग अपना क्लास को स्टार्ट कर देता है। क्लास के बीच बीच में विंग को याद आ रहा था कि वांगजी कैसे उस गुलशन को प्ले कर रहा था। वांगजी का हाथ कितना ज्यादा स्मूथली उस गुलशन के ऊपर चढ़ रहा था एंड वांगजी कितना ज्यादा शांत दिख रहा था। वो सीन याद आते ही विंग का ध्यान वांगजी की तरफ चला जाता है एंड वो वांगजी के बारे में सोचने लगता है। तभी विंग अपने ध्यान को क्लास की तरफ करते हुए कहता है, विंग तुम्हें हो क्या गया है, क्लास पे फोकस करो, नहीं तो अब श्वेंग के साथ साथ पूरे क्लास तुम्हारा टांग खींचेगा। ऐसा सोचते हुए वो क्लास में ध्यान देने लगता है। अब हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लोग कैंटीन में बैठे हुए थे। टीचर्स के लिए कैंटीन में अलग से कॉर्नर था, जहाँ पे सारे टीचर्स बैठ के अपना लंच करता था।
विंग भी वहाँ पहुँच जाता है एंड यानली के साथ बैठ जाता है। वहाँ पर जिंजीशन भी था। वैसे तो यानली की वजह से वो जिंजीशन को कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन विंग को जिंजीशन कुछ खास पसंद नहीं आया था। तभी वहाँ पे लान शीजन अपने भाई लान वांगजी के साथ आ जाता है। लान शीजन को देखते ही सारे लोग अपनी सीट से खड़ा हो जाता है एंड लान शीजन को ग्रीट करता है। लान शीजन भी सबको ग्रीट करता है एंड वहाँ आके सबके साथ बैठ जाता है। वांगजी भी लान शीजन के पास ही बैठ जाता है। वांगजी और विंग दोनों ही बिल्कुल फेस टू फेस बैठे हुए थे। विंग एंड वांगजी दोनों ही खुद एक दूसरे को क्लियरली देख पा रहा था। तभी विंग स्माइल करते हुए कहता है, आपको फिर से देख के अच्छा लगा लान वांगजी। विंग की बातें सुनते ही शीजन विंग की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है कि आज वो वांगजी से कब मिला। तो विंग कहने ही वाला था कि वांगजी विंग की क्लास में गया था, तभी वांगजी बीच में से बोलते हुए कहता है, ब्रदर ये सब खाना तो नॉन वेज है। ये सुनते ही शीजन का ध्यान वांगजी की तरफ जाता है। वो खाने को देखते हुए कहता है, वांगजी ये हमारा खाना नहीं है, ये बाकी टीचर्स के है। बाकी टीचर्स नॉन वेजिटेरियन है तो वो लोग ये सब खाते हैं, हमारा खाना आने वाला है। तो वांगजी बस अपने सिर को नोट कर देता है। विंग भी शीजन से जो बोलने वाला था वो बात स्टॉप हो जाता है। फिर जब शीजन और वांगजी का खाना आ जाता है तो सारे लोग बैठ के खाने को खाने लगते हैं। विंग भी अपने खाने को खाने लगा था। आज खाने में ज़्यादा स्पाइस नहीं था तो विंग अपने आसपास चिली ऑयल ढूंढ रहा था। विंग को कुछ ढूंढता देख वांगजी अपने पास जो चिली ऑयल का बोतल रखा हुआ था उसको विंग की तरफ बढ़ा देता है। जो देखते ही विंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसको ढूंढ रहा था। तो वांगजी अपनी गले को साफ करते हुए कहते हैं, मुझे बस लगा। फिर वो अपने सिर को नीचे कर लेता है और फिर से खाने लगता है। लांस खाते टाइम बात नहीं करते। ये बात विंग को पहले से ही पता था कि वो शीजन से बहुत टाइम पहले मिला था, इसलिए विंग ज़्यादा बात नहीं करता है, चुपचाप खाने को खाने लगता है। बीच बीच में वो यानली, मैम एंड स्कूल के बाकी टीचर से बात कर रहा था। अब हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वांगजी ने अपने खाने को सबसे पहले खत्म किया था। वो अपने सीट से खड़ा होते हुए कहता है कि उसे कुछ काम है तो उसे जल्दी जाना होगा। उसके बाद वो सबको बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। वांगजी के जाने के थोड़ी देर बाद ही विंग का खाना भी फिनिश हो जाता है। वो भी अपने सीट से खड़ा होता है, अपने प्लेट्स को लेते हुए कहता है कि उसका हो गया, वो भी जा रहा है, उसे भी काम है। तो सारे लोग विंग को भी बाय बोल देता है। जाने से पहले विंग चुपके से मैम के कान में कह देता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है। तो मैम उसे घूरते हुए कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वहाँ जाके कोई गड़बड़ ना करे। जो सुनते ही विंग पाउट करते हुए कहता है कि विंग अभी एक टीचर है, वो रिस्पॉन्सिबल बन चुका है, तो विंग क्यों गड़बड़ करेगा। मैम अभी भी उसे ऐसे घूर रही थी जिससे उससे विंग पर कोई भी बिलीव ना हो। मैम के ऐसे लुक देखकर विंग अपने सिर को नोट करते हुए, अच्छा ठीक है, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगा। फिर वो वहाँ से लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। लाइब्रेरी में पहुंचते ही पहले वो अपना नाम रजिस्टर करवाता है क्योंकि मैम वहाँ पे नहीं थी। लाइब्रेरी में और भी स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी के सामने के एरिया में बैठ के अपना काम कर रहा था। तभी विंग अपने फेवरेट कॉर्नर की तरफ चला जाता है जहाँ पे सारे नोवेल्स रखे हुए थे। विंग जब वहाँ पहुँचता है उसे आज भी वही फ्रेगनेंस महसूस होता है, वही मीठी सी खुशबू जो विंग को अपने आप वही उस जगह पे पहुंचा देता है। विंग जब वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पे वो बुक ऑलरेडी ओपन है। विंग अपने मन में सोचता है, उसे जितना याद है मैम ने इस बुक को बंद करके उसकी जगह पे रख दिया था, तो फिर ये बुक ओपन क्यों है? क्या कोई आया था इस बुक को पढ़ने के लिए? विंग धीरे से उसी जगह के उस बुक के सामने जाके बैठ जाता है एंड उस बुक को देखने लगता है। विंग जब उस बुक के उस पेज की तरफ देखता है तो ये सेकंड चैप्टर ओपन था। विंग ने तो फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा नहीं था, लेकिन सेकंड चैप्टर किसने ओपन करके गया? विंग जब उस बुक के ऊपर हाथ रखता है फिर उस बुक के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ था उसको पढ़ता है, Why does he hate me so much? इस लाइन को पढ़ने के बाद भी विंग अपने मन में 2-3 बार इस लाइन को मम्बल करता है, Why does he hate me so much? उसके बाद विंग उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था। मैंने जब उसको कॉन्शियसनेस में देखा तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तुरंत उसके पास भाग के जाऊँ एंड उसे कस के हक कर लूँ और मैं बताऊँ कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था उसको खोने के डर से। वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या उसे सच में नहीं दिखता कि मैं कितना ज़्यादा उसे चाहता हूँ? मैं कितना पागलों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ? मैं कितना ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ? क्या उसे मेरी आंखों में कुछ नहीं दिखता? विंग इन सारी लाइन्स को पढ़ रहा था। उसे नहीं पता इन लाइन्स को किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है कितना ज़्यादा पेन के साथ इन लाइन को लिखा है वो विंग को समझ आ रहा था। लेकिन फिर से विंग को बहुत ज़्यादा नींद आने लगा था। विंग का सिर और भी ज़्यादा भारी होने लगा था। विंग अपने मन में सोचता है, फिर से नहीं, मैंने तो कल रात पूरी नींद भी लिया था, फिर मुझे इतना ज़्यादा नींद क्यों आ रहा है? लेकिन विंग और कुछ सोच हुआ था उससे पहले वो फिर से उस किताब के ऊपर सो चुका था और फिर से अपने ड्रीम वर्ल्ड में जा चुका था। वांगजी अभी आयुन के पास ही फ्लोर पे बैठ के मेडिटेट कर रहा था क्योंकि उसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत थी। वो बैठ के वहाँ पे मेडिटेट कर ही रहा था तभी बाओशन सैरन उस रूम में आती है एंड आयुन को चेक करने लगती है। किसी की प्रेजेंट महसूस होते ही वांगजी अपनी आंखों को ओपन करता है तो देखता है वहाँ पे बाओशन सैरन खड़ी हुई है। वांगजी तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है एंड बाओशन सैरन को बो करता है।
वाशिंगटन वांग जी की तरफ बिना देखे कहती है, विंग को होश आ गया है, तुम अभी जाके उससे मिल सकते हो। ये सुनते ही वांग जी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता एंड उस रूम से निकल के विंग के रूम की तरफ जाने लगता है। वो जितना ज़्यादा विंग के रूम की तरफ जा रहा था उसकी धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वांग जी अपने मन में सोचता है कि विंग उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। वांग जी के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। तभी वो गेट के बाहर पहुंचता है एंड विंग वहाँ से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग अभी बेड पे चुपचाप बैठा हुआ था, उसके फेस में किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं था एंड वो बस वहाँ पे अपनी आंखों को झुकाए हुए बैठा हुआ था। विंग को ऐसे शांत देखकर वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। क्या उससे अभी विंग के पास जाना चाहिए? हाँ, वो विंग को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो हिम्मत जुटाता है एंड डोर पर नॉक करता है। लेकिन विंग की तरफ से कोई भी रिएक्शन ना पाकर वांग जी विंग के बिना परमिशन के रूम के अंदर चला जाता है एंड विंग के पास ही बेड के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग बिल्कुल खामोश हो चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली था। वांग जी को जिस आंखों में हमेशा एक अलग ही शाइन दिखता था, वो आंखें अभी पूरी तरीके से खाली हो चुका था, जो वांग जी को मनी मन और भी ज़्यादा तोड़ रहा था। वांग जी किसी तरह अपने अंदर हिम्मत जुटाता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग। लेकिन विंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर वांग जी फिर से विंग का नाम लेता है, विंग। तभी विंग वांग जी की तरफ बिना देखे ही कहता है, क्यों बचाया तुमने मुझे? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। वो अपने मन में ही सोचता है, विंग की इस सवाल का मतलब क्या है? वांग जी फिर से कुछ बोल पाता उससे पहले विंग बोलना शुरू करता है, क्यों तुमने मुझे उस क्लिप से गिरने नहीं दिया? क्यों तुम वहाँ से मुझे बचा के यहाँ ले आए? तुमने देखा नहीं था क्या? वहाँ पे कितने सारे लोग थे जो चाहते थे मैं मर जाऊँ। उन्होंने मुझसे मेरे शीशे को छीन लिया, उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली को छीन लिया, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, तो फिर मुझे मरने क्यों नहीं दिया? विंग ने आखिरकार लाइन काफ़ी ज़्यादा लाउडली बोला था। उसकी आंखें अभी भर आई थी एंड उसके आंखों से आंसू टिप टिप करके गिरने लगा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी की आंखें भी आंसू से भर जाती। वांग जी को समझ आ रहा था विंग के दिल में अभी कितना कुछ चल रहा था। विंग चिल्लाते हुए कहते हैं, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया? ये देखा नहीं था क्या? मेरी वजह से वो पूरे फिन कबीला बर्बाद हो गया। वो लोग तो इनोसेंट थे ना, जिन्हें मैंने बचाया था। लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दिया। मैं इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से मेरे सिस्टर का हस्बैंड वो चिंजुशन, उसका मौत भी मेरी वजह से हुआ था एंड आखिर में मेरा एक ही तो था, शिजे। वो भी चली गई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। तुमने क्यों मुझे बचाया? क्यों? सब कहते हुए वो फूट फूट के रोने लगा। जिनके हार्ट में अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग के पास आता है, विंग को शोल्डर को पकड़ते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगता है। तभी विंग वांग जी को धक्का मार के अपने से दूर हटा देता है, जिससे वांग जी सरप्राइजिंगली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग। तभी विंग रोते हुए कहता है, छुओ मत मुझे मत छुओ। तुम्हें मुझसे नफरत करते हो ना, इसलिए मुझे ऐसे इतना ज़्यादा पेन देने के लिए मुझे वहाँ से बचाए थे तुमने। तो फिर वांग जी डिसबिलीव से विंग की तरफ देखने लगता है। नहीं, वांग जी ऐसा नहीं चाहता। वो कैसे ऐसे जा सकता है? वो विंग से प्यार करता है, वो विंग को मरते हुए कैसे देख सकता था? विंग मेरी बात सुनो। तो वे विंग वांग जी की तरफ अपने एक हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, पास मत आओ मेरे, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। वो सारे लोग मुझसे बहुत नफरत करते थे, सारे लोग चाहते थे मैं मर जाऊँ, सारे लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं जब वहाँ जा रहा था उस नाइटलेस सिटी की एंट्रेंस में उन इनोसेंट विंग कबीले वाले की डेड बॉडी को शोपीस की तरह सजाया गया था। वो लोग इतने क्रूल कैसे हो सकते थे? उनकी दुश्मनी तो मेरे साथ थी ना, तो फिर उन्होंने उन इनोसेंट लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे शीजे को भी नहीं छोड़ा। उस जिंजुशन की मौत की वजह मैं नहीं था, तो फिर सारे ब्लेम सारे लोग मुझ पे क्यों कर रहे थे? ऐसा कहते हुए फिर बुरी तरीके से रो रहा था। विंग को अपने हार्ट में इतना ज्यादा पेन हो रहा था, उसने अपने हार्ट को कस के पकड़ लिया था। विंग के अंदर की रेसेंटफुल एनर्जी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, जिस वजह से विंग की इतनी सैडनेस और गुस्से की वजह से काला धुआं उसके आसपास इकट्ठा होने लगा था, जिससे वांग जी अभी पैनिक करने लगा था। वो तुरंत ही विंग को कस के पकड़ते हुए उसे शेक करते हुए कहता है, वी वुशियान, अपने होश में आओ प्लीज, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। वांग जी डर रहा था ये सोच के कि विंग गुस्से के मारे कुछ गलत न कर ले। वांग जी बार बार विंग को शेक करने लगा था। तभी विंग जोर से वांग जी को पुश करता है। विंग की पूरे आंखें रेड हो चुका था। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो,
इसी वजह से तुमने बचाया है ना। अगर मैं मर जाता तो फिर मैं इन सारी चीज़ों से, सारे पेन से आज़ाद हो जाता, लेकिन तुमने मुझे बचा के रखा है इसीलिए, ताकि मैं घुट घुट कर पूरी ज़िंदगी तड़पता रहूँ, है ना। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखने लगा था। उसके आसपास रिसेंटफुल एनर्जी इकट्ठा होने लगा था। वांग जी बिल्कुल पैनिक करने लगा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, वी भूषण, खुद को संभालो, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। विंग अभी इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो अपने आसपास देखने लगता है तो उसे वहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट दिखता है, जो देखते ही विंग तुरंत ही उस चीज को अपने हाथों में ले लेता है। वांग जी के तो डर के मारे सांस उसके गले में अटक गया था। वांग जी को 1 मिनट के लिए लगा था कि विंग शायद इस शार्प ऑब्जेक्ट से खुद को हार्म करेगा, लेकिन विंग उस शार्प ऑब्जेक्ट को वांग जी की तरफ फेंक देता है, जिससे वो ऑब्जेक्ट जाके वांग जी के हाथों में घुस जाता है। विंग उससे पहले और कुछ कर पाता, बाउशन सैरन दूर से एक पिन को विंग की तरफ फेंक देता है, जो सीधा विंग के नेक पे आके लगता है एंड विंग तुरंत ही बेहोश हो जाता है। वांग जी के हाथ में चोट लगा था, लेकिन फिर भी वांग जी विंग को फ्लोर पे गिरने से बचाते हुए उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है एंड उसे उस बेड पे लेटा देता है। वांग जी बहुत ज्यादा वरीड हो गया था। वो बाउशन सैरन की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग ठीक तो है ना। तो बाउशन सैरन एक शाई करते हुए कहते हैं, हाँ वो ठीक है, अभी बस वो बेहोश हो गया था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, इसलिए मैंने उसे सुला दिया है। तो वांग जी गहरे सांस भरते अपने सिर को नोट करते हैं। बाउशन देख रहा था कि विंग ने काफ़ी तेज़ी से उस ऑब्जेक्ट को वांग जी की तरफ फेंका था, जिससे वांग जी के हाथ में एक गहरा कट लग गया था। बाउशन सर शाओशिजन को बुलाता है, उसके बाद वो वांग के उस वुंड को ट्रीट करने के लिए बोल देता है। वांग जी अभी विंग के पास तो रहना चाहता था, लेकिन शाओशिजन वांग जी को वहाँ से ले जाता है। बाउशन सर को लगा ही था कि विंग उठने के बाद कुछ ऐसा ही रिएक्ट करेगा, लेकिन वो वांग जी के ऊपर हमला कर देगा, ये बाउशन सर ने सोचा नहीं था। बाउशन सर अपने मन में ही सोचता है, विंग ने उस टाइगर सिंह को तो खत्म कर दिया है, लेकिन रिसेंटफुल एनर्जी अभी तक विंग को नहीं छोड़ा, एंड वो इसी वजह से क्योंकि विंग के पास उसका गोल्डन कोर नहीं है। विंग बहुत बुरी तरीके से काँप रहा था। वो अपने ड्रीम से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने ड्रीम से बाहर निकल नहीं पा रहा था। तभी वो तुरंत ही एक झटके में अपने आंखों को खोलता है एंड अपने सिर को उठा के अपने आसपास देखने लगता है। विंग बुरी तरीके से हाँफ रहा था। उसका पूरा बॉडी पसीना पसीना हो गया था एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके सामने लान वांगजी खड़ा हुआ था, जो अपनी वर्ल्ड एक्सप्रेशन के साथ विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी अपनी वर्ल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहता है, विंग। तभी विंग वांगजी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये सब क्या था, ये ड्रीम, ये इतना हॉरिबल क्यों हो गया था। नहीं, ये बहुत पेनफुल था, मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है। पिंग धीरे से अपने हर्ट को टच करता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेन कर रहा था। पिंग अपने मन में सोचता है, ये सब तो ड्रीम था ना, तो मेरा हार्ट इतना ज़्यादा पेन क्यों कर रहा है। पिंग अपने हार्ट को टच करते हुए अपने आंखों को बंद कर लेता है। विंग को ऐसे देखकर वांगजी विंग के शोल्डर को पकड़ता है एंड उसे धीरे से शेक करते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना। तो विंग एक गहरा सा सांस भरता है एंड अपने आंखों को ओपन करता है। विंग के आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे, जो विंग को रियलाइज नहीं हो रहा था। वांगजी धीरे से विंग के चिक्स पर हाथ रखता है एंड उस आंसू को पोंछता है, जिससे विंग को रियलाइज होता है कि वो तो रो रहा है। विंग तुरंत ही अपने आंखों की आंसू को पोंछ लेता है। तो वांगजी वरीडली विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इतना घबरा क्यों गए थे, क्या हुआ। तो विंग एक गहरा सांस भरते हुए कहते हैं, वो मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तो वांगजी कंसर्नली विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम अभी ठीक हो। तो विंग अपने सिर को नोट कर देता है। विंग को याद आता है, मैंने कहा था ये बुक वांगजी ने लाया था एंड विंग अभी इस बुक के ऊपर ही सो गया था। जो सोचते ही विंग तुरंत ही वांगजी की तरफ देखता है एंड एक ऑकवर्डली स्माइल करते कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे ये बुक यहाँ पे दिखा था इसलिए मैं पढ़ने लग गया था। वो तभी वांगजी विंग को चिपकड़ाते हुए कहते हैं कि इट्स ओके, बुक्स पढ़ने के लिए होता है एंड तुम पढ़ सकते हो। ऐसा कहते हुए वो विंग को शांत करवाने लगा। वांगजी को विंग के ऊपर गुस्सा ना करते हुए देखकर विंग को राहत मिलती है। वो अपने पसीनों को अपने शर्ट के स्लीव से पोंछने लगता है। तभी वांगजी अपने पास से हैंकी विंग को देता है, जिससे विंग अपने शर्ट को साफ कर सके। विंग उस हैंकी को लेता है एंड वांगजी को थैंक यू बोल देता है। फिर विंग वांगजी की तरफ बिना देखे ही कहता है, वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे, अभी तो शायद लाइब्रेरी बंद करने का टाइम आ गया था, है ना। तो वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे लाइब्रेरी में कुछ काम था इसलिए वो आया था। वांगजी, जिसका फेस अभी तक इतना ज्यादा वरीड था विंग की तरफ देखकर, उसका फेस फिर से नॉर्मल हो चुका था एंड वो अपने उस पोकर फेस के साथ विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी के फेस में अभी कोई इमोशंस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थी, जो बहुत ही अलग तरीके से विंग को देख रहा था। वांगजी को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर विंग को लगता है कि वांगजी शायद विंग को लेकर वरीड है। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। विंग जब उठने लगता है तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे, जो देखकर वांगजी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और फिर नीचे देखते हुए सोचता है, मुझे इतना वीक क्यों फील हो रहा है, सुबह तक तो मैं बिल्कुल ठीक था एंड अभी तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के सो रहा था, तो फिर अचानक से मुझे क्या हुआ।
विंग को कुछ सोचते हुए देखकर वांग जी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यह सुनते ही विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। वांग जी अभी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने पीछे लाइब्रेरी से बाहर ले आ रहा था। विंग बोलना तो चाहता था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके मुंह से तो कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। तो हे एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। ये फैन फिक्शन आपको जैसा भी लग रहा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।